That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू हो चुका है। पहली बार अफ्रीकी जमीन पर हो रहे इस सम्मेलन में अमेरिका की गैर मौजूदगी के बावजूद सभी सदस्य देशों ने एक साझा घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 3 बड़े प्रस्ताव रखे। पहला, दुनिया भर के पारंपरिक ज्ञान को एक ग्लोबल डिजिटल रिपोजिटरी में सहेजने का आह्वान। दूसरा, अफ्रीका के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का नया मल्टीप्लायर प्रोग्राम। और तीसरा और सबसे अहम, ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ तोड़ने के लिए ठोस वैश्विक कार्रवाई का प्रस्ताव। पीएम मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी आतंकवाद की रीढ़ है, इसे तोड़ना ही इसका स्थायी हल है। इससे पहले पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने अगवानी की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग समेत कई नेता उनसे गर्मजोशी से मिले। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची से भी अलग से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में वैश्विक कर्ज संकट, जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। भारत एक बार फिर विकासशील देशों की मजबूत आवाज बनकर उभरा है। बिहार में नई सरकार के गठन होने के साथ ही पुलिस बदमाशों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक कुख्यात घायल हो गया। उस पर सरपंच के बेटे के मर्डर का आरोप है। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र शालीग्राम और मल्हीपुर गांव के आसपास की है। घायल बदमाश तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव के पास रहने वाले राजकिशोर राय का बेटा शिवदत्त राय है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कैश भी बरामद किया है। घायल का इलाज बेगूसराय के सिविल हॉस्पिटल में पुलिस हिरासत में चल रहा है। पुलिस उसकी हालत के बारे में अभी कुछ नहीं बता रही है। एसटीएफ को इनपुट मिला था कि फरार बदमाश शिवदत्त राय साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के मल्हीपुर के आसपास हथियार खरीदने आया है। इनपुट मिलते ही एसटीएफ की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद स्थानीय थाने को सूचना दी गई। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए विभाग मिलने पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग जनता से सीधे जुड़ा विभाग है। सड़कों का निर्माण समय पर और गुणवत्ता के साथ हो, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय सौंपे जाने पर अशोक चौधरी ने भरोसा जताया कि सम्राट युवा और ऊर्जावान नेता हैं। अपराध के खिलाफ वे बहुत अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ सोच समझकर ही उन्हें गृह विभाग की जिम्मेदारी दी है। इस बयान से साफ है कि बिहार में सड़क विकास और कानून व्यवस्था पर सरकार का खास फोकस रहने वाला है। जनता को जल्द ही जमीन पर बदलाव दिखाई देने की उम्मीद है। अब ग्रामीण कार्य विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है 12 सड़क पहुंचाना हर एक जगहों पर जहां पर 100 से ऊपर की आबादी है, तो हम लोग का प्रयास है कि वो हम करने में सफल हों। हम लोगों ने नए पुल बहुत से दिए हैं, उससे सड़कों का निर्माण उसका समयबद्ध तरीके से उसका काम हो जाए, ये सब हमारी प्रायोरिटी होगी। गृह विभाग की जिम्मेदारी इस बार बीजेपी को दी गई है, तो क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 2 दशक के बाद गृह विभाग को कोई बहुत बड़ा बात नहीं, गृह विभाग गया अच्छा है, यंग आदमी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक्स पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में कथित वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग की चुप्पी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, जबकि भाजपा ने 272 लोगों से राहुल के विरोध में पत्र लिखवाकर आयोग का बचाव कराया, जो ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका और सेना के रिटायर्ड अधिकारियों से जुड़े हैं। गहलोत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दबाव का शक जताया और आरोप लगाया कि आयोग पूरी तरह भाजपा एनडीए के पक्ष में काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित होने के बावजूद 12 राज्यों में एसआईआर जल्दबाजी में कराया जा रहा है। इससे पहले जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आयोग का रवैया शुरू से ही गलत रहा है, जैसे फर्जी वोटों की राहुल गांधी की सूचना पर जांच की बजाय उनसे एफिडेविट मांगना।
गहलोत ने नागरिकों से सहयोग की अपील की ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे। राजस्थान में मुख्य सचिव के बदलाव को गहलोत ने सकारात्मक बताया, लेकिन मौजूदा सरकार को सबक लेने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के बावजूद वे अच्छी शासन व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। गहलोत ने पुरानी योजनाओं और परियोजनाओं का जिक्र किया जो उपयोग में नहीं लाए जा रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, चारों ओर हाहाकार मचा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल मई में हुए सैन्य संघर्ष को रुकवाने में उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध रुकवाया था। मुलाकात ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने अभी एक शानदार बैठक की, वाकई बहुत अच्छी बैठक है। हमारे पास एक बात समान है, हम चाहते हैं कि हमारा ये शहर जिससे हम प्यार करते हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। You know, a lot of smart people, starting with the early primaries against some very tough people, very smart people. And he beat them easily, and I congratulated him. And we talked about some things in very strong common, like housing and getting housing built, and food and prices, and the price of oil is coming way down. Anything I do is going to be good for New York. If I can get prices down, it's good for New York, and we've got them down, way down from last year. We have, as you know, I've been. गुवाहाटी के बारसा पारा स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का पहला दिन रोमांचक रहा, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 247 रन बनाए। कप्तान तिम्बा बावुमा ने 41 रन की पारी खेली, लेकिन कुलदीप यादव ने 3 विकेट लेकर भारत को मजबूत वापसी दिलाई, जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स 49 और वियान मुल्डर 13 रन के विकेट शामिल हैं। मोहम्मद सिराज ने स्टंप्स से ठीक पहले 28 रन पर खेल रहे टोनी डी जॉर्जी को आउट कर छठा झटका दिया। स्टंप्स पर सेनुरन मुथुसामी 25 और काइल वेरेने 1 रन पर नाबाद हैं। शुभमन गिल की चोट के कारण इस मैच में ऋषभ पंत ने कप्तानी संभाली है। इस दूसरे टेस्ट मैच के साथ ही गुवाहाटी भारत का 30वां टेस्ट सेंटर बना और ये पूर्वोत्तर का पहला टेस्ट वेन्यू है। उधर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में पर्थ में इंग्लैंड को सिर्फ 2 दिन में 8 विकेट से हरा दिया, जो 1921 के बाद एशेज का सबसे तेज नतीजा है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 172 और दूसरी में 164 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 132 रन पर ऑल आउट होने के बावजूद 205 रनों का आसान लक्ष्य ट्रेविस हेड की धमाकेदार 123 रनों की पारी से सिर्फ 29 ओवर में हासिल कर लिया। हेड ने 83 गेंदों पर अपना 10वां टेस्ट शतक ठोका, जो एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है। मिशेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 7 विकेट लिए। इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स ने हेड की पारी को शानदार बताया, लेकिन श्रृंखला में 1-0 से पीछे होने पर निराशा जताई। और अब बात इस हफ्ते के शेयर बाजार की। 21 नवंबर को खत्म हुए सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार ने लगातार दूसरे हफ्ते भी तेजी बनाए रखी। सेंसेक्स 669 अंक यानी करीब 0.8% चढ़कर 85,232 के स्तर पर और निफ्टी 158 अंक यानी 0.6% की बढ़त के साथ 26,068 पर बंद हुआ। हालांकि इस तेजी के बीच भारतीय रुपया लगातार कमजोर होता रहा और सप्ताह के दौरान 89.48 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर तक खिसक गया। शुक्रवार को रुपया 74 पैसे टूटकर 89.4 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अमेरिका भारत व्यापार समझौते में देरी, मजबूत अमेरिकी नॉन फार्म पेरोल आंकड़े से फेड रेट कट की अनिश्चितता और कमजोर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बावजूद घरेलू संस्थागत निवेशकों की मजबूत खरीदारी से बाजार ऊपर बना रहा। विदेशी निवेशकों ने इस हफ्ते सिर्फ 188 करोड़ की बिकवाली की, जबकि डीआईआई ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की। सेक्टर्स में आईटी, ऑटो और बैंकिंग शेयर चमके, जबकि रियल्टी, मेटल और मीडिया इंडेक्स 3 से 4% तक टूटे। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
More than radio.